हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था वो आपका था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और अब करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? पहले इसको समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। भाई मान लो आपके पास कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, मान लो कैपिटल क्या हो, ये कोई कैपिटल क्या हो चार्ज है। अगर मैं इसके पास यहाँ पे कोई दूसरा कोई चार्ज रखूंगा, मान लो प्लस क्या चार्ज रखता हूं यहाँ पे, तो ये चार्ज इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये इस पे फोर्स लगाएगा। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ रखूंगा तब भी फोर्स लगेगा, अगर मैं इसको यहाँ रखता हूं तब भी फोर्स लगेगा। मतलब इसके अराउंड, इस चार्ज के अराउंड ऐसा, इसके मतलब एक ऐसा स्पेस है, इसके अराउंड कहीं भी अगर मैं इसको रखूंगा तो इस पे ये चार्ज क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो वो स्पेस इसके अराउंड, वो स्पेस इस चार्ज के अराउंड जिसके अंदर ये चार्ज क्या करेगा, अगर कोई चार्ज मैं यहां रखूंगा उस पर फोर्स लगाएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वो स्पेस क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब मान लो कोई चार्ज है अपने पास, अब उसके सराउंडिंग में वो स्पेस जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज रखूंगा तो ये उस दूसरे चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप इसको आपने जो 11th में पढ़ा ना ग्रेविटेशनल फील्ड, 11th में आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था आपने। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था भाई, जैसे अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या है, उसकी ग्रेविटी है, वो सभी चीजों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। आप दूर जाते जाओ, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस फोर्स के साथ आप खींच रहे हैं दूसरी चीजों को अपनी तरफ, वो फोर्स कम होता जाएगा। अगर आप काफी दूर चले जाओगे, काफी हाइट पे चले जाओगे, तो वहां पे वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बंद कर देती है। तो वो एरिया, वो स्पेस जिसमें अर्थ दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, उस स्पेस को बोलते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चार्ज है, यहाँ इस चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर ये दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उस स्पेस को बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है मतलब बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कोई मैग्नेट रखी हो तो उसके अराउंड कौन सा फील्ड होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है ये फोर्स से निकल के आया है, फोर्स से, कि भाई उसके अराउंड मतलब वो स्पेस जिसके अंदर वो अपना इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, उस स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज स्पेस, इट इज a space, it is a space around any charge, it is a space around any charge in which its effect और in which ऐसे कह सकते हैं, in which it exert force on other charge। तो ये किसी चार्ज के अराउंड वो स्पेस है जिसके अंदर वो क्या करेगा, दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इट इज ए स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच इट मींस वो चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज। ठीक है, तो ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो
भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज के अराउंड जो स्पेस है जिसके अंदर वो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, अब क्या वो हर जगह सेम फोर्स लगाएगा? जैसे ये मान लो आपका क्या चार्ज है, अगर मैं इस स्मॉल क्या चार्ज को यहाँ रखूंगा तो यहाँ इस पे फोर्स लगेगा ज्यादा, मान लो ये फोर्स इस पे लगा यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर रखूंगा, यहाँ रखूंगा, अब इतनी डिस्टेंस दोनों के बीच में, यहाँ रखूंगा तो फोर्स लगेगा कम, फोर्स वीक होता जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा था, यहाँ पे आगे फोर्स और कम होता जाएगा, ठीक है। तो अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग फोर्स है, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा था, यहाँ फोर्स कम है। मतलब इसका जो फील्ड है इस चार्ज का, इसके अराउंड जो फील्ड है उस फील्ड में इसकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग क्या है, स्ट्रेंथ है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो नेक्स्ट टर्म आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप इस तरीके से समझ लो कि कोई पॉइंट चार्ज है, अगर उसके पास मैं दूसरा चार्ज रखूंगा तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और दूर रख दूंगा तो फोर्स कम लगाएगा, और आगे रखूंगा तो फोर्स और कम लगाएगा। मतलब इसका जो फील्ड है यहाँ पे अलग स्ट्रेंथ है, यहाँ पे इसके फील्ड की स्ट्रेंथ अलग है, तो अलग जगह पे फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को देखो, यहाँ पे क्या चीज अलग अलग थी, फोर्स अलग अलग था ना, इसके पास रखा तो फोर्स ज्यादा था, दूर ले जाऊंगा तो फोर्स कम होता जाएगा। तो क्या चीज है जो कम होती जाएगी? जैसे दूर जाऊंगा फोर्स कम होता जाएगा, पास आऊंगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फोर्स की टर्म में ही डिफाइन किया गया है। जहां पे फोर्स ज्यादा होगा वहां पे मैं बोलूंगा फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पे फोर्स कम होगा वहां मैं बोलूंगा फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फोर्स की टर्म में ही डिफाइन किया गया है। फोर्स से ही हम डिफाइन, मतलब फोर्स से ही बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ at any point, at a point, electric field strength at a point is defined as force per unit charge, force per unit charge, force per unit charge experienced, force per unit charge experienced by a experienced by a test charge, experienced by a test charge placed at that point, placed at that point, placed at that point। देखो इसको हमने कैसे डिफाइन किया, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसको फोर्स पर यूनिट चार्ज के टर्म में डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय, ये किसका फोर्स है, किस पे लगेगा ये फोर्स, एक्सपीरियंस्ड बाय ए टेस्ट चार्ज, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास ये कोई चार्ज है, ये चार्ज क्या होगा, ठीक है। हर चार्ज के अराउंड अपना क्या होता है, अपना फील्ड होता है। फील्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, उसके अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर उसका अपना इफेक्ट है। अपना इफेक्ट का मतलब है अगर उसके अराउंड कोई दूसरा चार्ज मैं लेके आऊंगा तो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो ये कोई चार्ज है आपका कैपिटल क्यू, तो इसके अराउंड अपना इसका फील्ड है,
इसका अपना क्या है, इसका अपना फील्ड है, ठीक है। अब मान लो मेरे को यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है, मेरे को यहाँ इसका जो फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर इसके फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करना है। भाई यहाँ इसका यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब इसके फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करना है, चेक करना है कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो क्या करूंगा मैं फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज रख दूंगा। टेस्ट चार्ज क्यू नोट से रिप्रेजेंट किया मैंने किसको, टेस्ट चार्ज को। यहां लिख देता हूं इसके नीचे, दिस इज टेस्ट चार्ज। अब इसका नाम टेस्ट चार्ज क्यों रखा, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये रखा मैंने चार्ज, क्या चीज चेक करने के लिए, इसका यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये चीज चेक करने के लिए मैंने यहाँ चार्ज को रखा है। ये टेस्ट करने के लिए रखा है इसको कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इसीलिए बोलते हैं इसको टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्यों बोला, क्योंकि इसका फील्ड है, हम इसके फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं। ये जो फील्ड है यहाँ पे, ये किसने प्रोड्यूस किया है, इस चार्ज ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो दिस इज सोर्स चार्ज, जिसके फील्ड की स्ट्रेंथ आप टेस्ट कर रहे हो ना, वो तो आपका होगा सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज की हेल्प से आप फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हो उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो अब देखो कैसे चेक करेंगे फील्ड की स्ट्रेंथ। ये कहता है कि ये पॉइंट था, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी थी। मान लो ये पॉइंट इससे यहाँ पे आर दूरी पे था, कितने डिस्टेंस पे था, आर डिस्टेंस पे था। अब यहाँ पे जब इसको यहाँ रखेंगे तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। कौन लगाएगा, ये चार्ज लगाएगा। तो इस पे मान लो कि F फोर्स लग गया। कितना फोर्स लग गया, ये फोर्स लग गया। ये F क्या है, जो इस चार्ज ने, सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाया है वो फोर्स है ये, ठीक है। तो ये जो F है, F, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया गया है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि इस फोर्स को, जितना इस पे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को डिवाइड कर दो किससे, टेस्ट चार्ज से, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। ये क्या हो गया आपका, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये किसके बराबर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, F/Q0 के बराबर होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फोर्स किस पे लगा, एक्सप्रेस्ड बाय टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। कब लगा, जब उसको रखेंगे प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, जब उसको उस पॉइंट पर रखेंगे जहां पे आपको फील्ड की स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है, चेक करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो जो आपका फोर्स है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स तो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जनरली क्या करते हैं हम जनरली ये जो चार्ज है क्या नोट, इसको बहुत ही स्मॉल लेते हैं, बहुत ही छोटा चार्ज लेते हैं इसको। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टेस्ट चार्ज है उसको बहुत छोटा चार्ज क्यों लेते हैं, इसको बड़ा चार्ज क्यों नहीं ले लेते, ठीक है भाई। इसका छोटे बड़े से मतलब ये नहीं इसको छोटे क्यू से लिखा है, नहीं, छोटे क्यू से नहीं, ये मतलब नहीं इसका भाई। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब एक स्मॉल चार्ज को रखते हैं यहाँ पे, स्मॉल चार्ज। तो यहाँ स्मॉल चार्ज क्यों रखते हैं, बड़ा चार्ज क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये चार्ज मान लो आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अलावा ये चार्ज यहाँ पे नहीं है, ये कोई चार्ज यहाँ नहीं है, सिर्फ ये चार्ज यहाँ। तो ये चार्ज अपने आप रखा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि बाहर से अगर इस पे कोई फोर्स तो नहीं है ना, कोई चार्ज यहाँ रखा है तो रखा रहेगा, वो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ रख दूं इसके पास, तो अब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा भाई। दो चार्ज रखे हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, वो उस पे फोर्स लगाता है, वो उस पे फोर्स लगाता है। तो जब मैं इस चार्ज को यहाँ रख दूंगा तो ये चार्ज क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब इस पे फोर्स लगेगा तो या तो ये इससे दूर जाएगा या इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर
दोनों प्लस के हैं तो रिपेल करेगा, दूर जाएगा। अगर अपोजिट साइन के हैं तो ये इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ चार्ज को रखूं और रखने के बाद भी ये चार्ज आपका यहीं पे रहे, ये मूव ना करे। तो वो कब पॉसिबल है, जब ये जो चार्ज है जब इस पे ये फोर्स लगाएगा, तो अगर वो फोर्स बहुत ही स्मॉल है, अगर बहुत ही स्मॉल फोर्स है तो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो सोर्स चार्ज है, आपका जो सोर्स चार्ज है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, वो अपनी जगह से ना हिले। इसीलिए हम जो टेस्ट चार्ज है उसको बहुत ही स्मॉल चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? बहुत ही स्मॉल चार्ज लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर टेस्ट चार्ज को स्मॉल चार्ज ना लें, अगर टेस्ट चार्ज को क्या ना लें, स्मॉल चार्ज ना लें, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम छोटा इसलिए लेते हैं ताकि ये वाला चार्ज अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, अपनी जगह से इधर उधर ना जाए। ठीक है, तो ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और अब ये चार्ज हम क्या लेते हैं? बहुत छोटा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे इसमें। क्या लिमिट लगा देते हैं इसमें? इसके हम ये लिमिट लगा देते हैं कि लिमिट क्यू नॉट शुड बी या टेंड्स टू जीरो। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब है जो टेस्ट चार्ज है दिस शुड बी और दिस टेंड्स टू जीरो। टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट जीरो, बहुत ही छोटा चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज लेना आपको, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसका ऐसा नहीं है कि अगर छोटा नहीं लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं? बहुत छोटा लेते हैं ताकि सोर्स चार्ज अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी, तो क्या करेंगे? जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है उस पॉइंट पे क्या रख देंगे? टेस्ट चार्ज रख देंगे। ठीक है, अब क्या देखेंगे? उस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो देखेंगे। ठीक है, अगर उसका फोर्स निकाल लो, कूलम्ब्स लॉ लगा के फोर्स निकाल लिया, और जितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, उस फोर्स को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो, वो हमारा क्या हो जाएगा? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो टेस्ट चार्ज क्या लेते हैं? जनरली टेस्ट चार्ज क्या होते हैं? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ये एक वेरी स्मॉल चार्ज होता है। और अगर देखें तो जनरली क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज को प्लस का ही लेते हैं। टेस्ट चार्ज को क्या लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। अब आपको लगेगा कि पॉजिटिव क्यों लेते हैं, नेगेटिव क्यों नहीं लेते? नेगेटिव में भी तो फोर्स लगेगा, उसका फोर्स निकाल लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? नेगेटिव से भी आंसर आ जाएगा आपका, नेगेटिव लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये एक साइन कन्वेंशन है, ऐसा हमने मान रखा है कि भाई हमेशा हम क्या लेंगे? पॉजिटिव चार्ज ही लेंगे। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? टेस्ट चार्ज हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। कैसा लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं। तो टेस्ट चार्ज के बारे में आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है बहुत ही स्मॉल, टेस्ट चार्ज क्या होता है? वेरी स्मॉल। और दूसरा क्या है? टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको? यहाँ पे अब आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, फोर्स। तो फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है आपको, तो क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स निकालना पड़ेगा आपको। अब फोर्स कैसे निकालेंगे? देखो यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, फोर्स को हम कूलम्ब्स लॉ से निकाल लेंगे। यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स है, कितना फोर्स होगा? F इक्वल टू K कैपिटल Q और Q0 ये लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन उनके बीच में डिस्टेंस कितनी ले रखी है मैंने यहाँ पे? R डिस्टेंस है तो R का स्क्वायर, ये हो गया। अब फोर्स की जगह क्या रख दो? ये रख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज।
ये लेना आपको, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं फोर्स की, के क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर आ गया, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वो आपको हमेशा याद रखना है। उसके बगैर हम इस चैप्टर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। तो कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी, के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये Q क्या है, ये Q वो चार्ज है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा चार्ज है ये, सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। व्हाट इज आर, ये उस पॉइंट की डिस्टेंस है Q से, Q चार्ज से, सोर्स चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सारी टर्म्स जो है वो बिल्कुल आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये क्या टर्म है, ये क्या टर्म है। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो क्या इस फॉर्मूले में कहीं Q नॉट है, नहीं। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो चेक करने के लिए मैंने यहाँ क्या रखा था, Q नॉट चार्ज रखा था। लेकिन यहाँ जो फाइनल जो मेरा फॉर्मूला जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो मेरे को यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो Q नॉट है ही नहीं, इसमें कहीं Q नॉट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है E, इस चार्ज की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ इस चार्ज पे तो डिपेंड ही नहीं करती। वो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड नहीं करती, जो चार्ज आपने रखा था यहाँ पे, उस फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। इसका मतलब ये किस किस पे डिपेंड कर रही है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रही है। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका अपना फील्ड होगा, ठीक है। तो जितना बड़ा चार्ज होगा उसका अपना उतना ही बड़ा फील्ड होगा, ठीक है। दूसरा के के ऊपर, व्हाट इज के, के तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कूलॉम्स लॉ में पढ़ा था हमने। और के किसके बराबर होता है, फिर से मैं एक बार वहीं आ जाता हूं के पे। के आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, पीछे चले जाओ, एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। किसकी परमिटिविटी, वैक्यूम की। तो ये जो टर्म है आपकी, ये डिपेंड करती है आपकी, मतलब एक प्रकार से यहाँ मीडियम क्या है, ये जो चार्ज आपका किस